हेलो बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। दिस इज योर इंस्ट्रक्टर निखिल सर, बैक विद अ वेरी न्यू वीडियो लेक्चर। बच्चा, आज ये वीडियो लेक्चर मैं तब बना रहा हूँ जब हम एग्ज़ाम के बिल्कुल बेहद ही करीब खड़े हुए हैं आकर के। आज हमारा जो ये वीडियो लेक्चर होने वाला है, ये बेसिकली सिर्फ क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। और आज इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे और जानेंगे कि कौन कौन सा पार्ट ऐसा है जो कि हमें कवर अप करना है एग्ज़ाम से पहले, और किस तरीके से हमें पढ़ना है और क्या पढ़ना है जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट हो और एग्ज़ाम में हमारे अच्छे मार्क्स आ जाए। इस टाइम में बच्चा, जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो आई थिंक हमारे पास मुश्किल से 10 दिन का टाइम बचा हुआ है आपके एग्ज़ाम के लिए। इसमें आपको सारे ही चैप्टर्स को अच्छी तरीके से कवर करना है और सारे ही चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ करके एग्ज़ाम देने के लिए जाना है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका प्रिपरेशन बहुत अच्छा होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनका अच्छा हो रहा होगा लेकिन उनके मन में डाउट होगा क्या सच में अच्छा हो रहा है, और कुछ ऐसे होंगे जिनको कि पता है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, 10 दिन में मुझे महानता हासिल करनी है। ठीक, तो देखो, सारे ही टाइप के बच्चों के लिए मैं सिर्फ एक चीज़ ये कहूँगा कि आपको, अगर आपको लग रहा है कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, बट आपको कॉन्फिडेंस रहना ज़रूरी है ना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। सेकंड टाइप के जो बच्चे हैं उनको, वो पढ़ तो रहे हैं बट उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है यार कि मैं पढ़ तो रहा हूँ बट मेरा ऐसा ना हो पीछे की चीज़ें छूट जाएं, क्या मैं वही उस तरीके से पढ़ाई कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ जिस तरीके से मुझे करना चाहिए। तो ये इस डिलेमा में है। तो उनसे भी मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि बच्चा, डाउट करना छोड़ दीजिए, खुद के ऊपर डाउट करना छोड़िए। मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हो उसको किस तरीके से आपको रिवाइज़ करना है। तीसरे टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें लग रहा है कि अब तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, सिर्फ 10 दिन बचा है, मुझे पढ़ करके महानता हासिल करनी है और एक मिसाल पेश करना है दुनिया के सामने कि देखो मैं 10 दिन पहले पढ़ करके इतने अच्छे मार्क्स लेकर के आए, तो उन पर भी हम आएंगे, बात करेंगे। सारे बच्चों के लिए आज हम बात करने वाले हैं। मैंने एक स्टूडेंट से पूछा था कि ये बताओ, क्लास 8 में था, मैंने बोला कि ये बताओ कि आप कितनी देर पढ़ाई करते हो। तो भाई ने मुझसे बोला कि सर मैं स्कूल का वर्क वगैरह कंप्लीट करने के बाद और स्कूल में टाइम जो निकलता है उसको निकालने के बाद सेल्फ स्टडी मात्र आधे घंटे का करता हूँ। मैंने बोला अच्छा, आप ये बताओ कि इंस्टाग्राम कितनी देर चलाते हो। बोला सर मेरा अकाउंट है, मैं 1 घंटे इंस्टाग्राम चलाता हूँ। ठीक, तो मेरा उनको क्वेश्चन था और आपको भी यही क्वेश्चन है। अगर आप भी इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करते हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हैं, सब ही होते हैं आज के टाइम पे, नहीं होना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मुझे ये बताओ कि आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो कि इंस्टाग्राम आपको यूज़ करता है। थिंक अबाउट इट। ठीक है, खैर इस बात पर नहीं आते हैं। आज हमारा मोटिव क्या है, आपको बताना कि किस तरीके से पढ़ना है। देखो बच्चा, जैसे मान लेते हैं कि आपके नाम मैथमेटिक्स में टोटल 20 चैप्टर्स हैं, ठीक है, और आप रिवाइज़ किस तरीके से करोगे। देखो अच्छा, आप रिवाइज़ वही कर सकते हो, उन्हीं सब्जेक्ट का कर सकते हो, उन्हीं चैप्टर्स का कर सकते हो जिन चैप्टर्स को आपने पढ़ा हो। जिस चैप्टर को आपने पढ़ा ही नहीं है उसका रिवाइज़ करने का कोई मोटिव नहीं बनता है, उसको आप सिर्फ एक बार पढ़ोगे। ठीक, आप जब रिवीजन करने जाओ, देखो बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर मुझे बताइए कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो मेरा उनसे कहना होता है कि बच्चा आप एक एक एक्सरसाइज को सॉल्व करो, ठीक है, और एग्जाम के बहुत टाइम पहले, अभी तो 10 दिन का टाइम है, मैं उस पर भी आऊँगा। तो मेरा कहना ये होता है कि बच्चा आप एग्जाम में मतलब जितने भी आपके एक्सरसाइज हैं, आपके एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करो। जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जा रहे हैं उस क्वेश्चन को आपको क्या रखना है कि सर ये क्वेश्चन ईजी है। जो क्वेश्चन एक ट्राई करने के बाद सॉल्व नहीं हुआ, सेकंड या थर्ड ट्राई में हुआ, उसको आपको क्या बोलना है कि सर ये क्वेश्चन जो है ये मॉडरेट है। लेकिन जिस क्वेश्चन को आपने 2 से 3 बार ट्राई किया फिर भी सॉल्व नहीं हुआ, तो बच्चा वही क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। हार्ड नाम या टफ नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती मैथमेटिक्स में, इतना चीज़ आप जान जाओ, है ना। इट इज़ ऑल अबाउट नंबर्स, और नंबर्स के साथ कैसे खेलना है वो आपको पता है, हमारे वीडियो लेक्चर्स आप देख रहे हो। ठीक है, तो ईजी क्वेश्चंस जो हैं जो एक बार में सॉल्व हो गया, 2 या 3 बार में जो सॉल्व हुआ वो क्या हो गया, मॉडरेट हो गया, और जो क्वेश्चन 2 से 3 बार में भी सॉल्व नहीं हुआ वो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसीलिए मैंने आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है और मैंने बोला है बच्चा ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, जो क्वेश्चंस आपको ना समझ में आए आप डायरेक्ट वहाँ पर मुझे मैसेज करो। इफ़ आई एम अवेलेबल आई विल डेफिनेटली आंसर यू। आ रही है बात समझ में। और क्योंकि आपका एग्ज़ाम अभी स्टार्ट होने वाला है तो बच्चा मैं सबसे कहता हूँ, आप सभी कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि मैं रात के 1 बजे तक आपके लिए अवेलेबल हूँ व्हाट्सएप पर, है ना। ये मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, हालांकि ये नंबर हर जगह पर अवेलेबल है। ठीक, तो मैं रात में 1 बजे तक अवेलेबल हूँ आपके लिए। अगर आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन में डाउट आ रही है तो आप मुझसे रात के 1 बजे तक व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा और मैं आपको आंसर करूँगा सॉल्यूशन के साथ में।
इतना हेल्प करने के लिए मैं आपका तैयार हूँ, बट आपको पढ़ना तो होगा ना बच्चा, पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं किस पर कि इजी, मॉडरेट और इम्पॉर्टेंट में। तो जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो क्वेश्चन लग रहा है मुझे नहीं आ रहा है, वही क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे सर आप क्या बात कर रहे हैं, अभी 10 दिन रह गए एग्जाम में और मैं एक एक एक्सरसाइज को सॉल्व करूँगा तो कैसे आगे बढ़ूँगा। उसके लिए भी मैं आ रहा हूँ, हम एक प्रॉपर वीडियो लेक्चर अब बनाएंगे। ये वीडियो लेक्चर जो आपको मिल रहा है उसका नेक्स्ट डे आपको या उसके एक दिन बाद आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डिस्कस कर रहा हूँ। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डिस्कस कर रहा हूँ। तो पूरा वीडियो में भी आपका 1 घंटे का बन जाए और उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में भी मैं एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो मैं बोर्ड पर यहाँ पर लिखूँगा। लेकिन उसके लिए आपके पास में कॉपी होना चाहिए और आपका प्रॉपर बुक होना चाहिए आपके पास में, है ना। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करूँगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं मार्क कराऊँगा बच्चा, वो याद रखना आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको उन क्वेश्चंस को ना सिर्फ पढ़ना बल्कि उसको सॉल्व भी करना बहुत अच्छी तरीके से। तो क्वेश्चंस को देखना, क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे टेलीग्राम पेज को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, निखिल क्लासेस ऑफिशियल नाम से है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से आप वो ज्वाइन करना, वहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर्स भी प्रोवाइड करेंगे, मिल जाएंगे। ठीक, तो एक एक चैप्टर बताऊंगा कौन सा इंपॉर्टेंट है, उस चैप्टर में कौन कौन से एक्सरसाइज के कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इंपॉर्टेंट मतलब क्या हुआ, इंपॉर्टेंट का मतलब मुझे पता थोड़ी पेपर में क्या आएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं या फिर वो आपके एग्जाम में आने चाहिए, क्योंकि मैं उन्हीं क्वेश्चंस को सेलेक्ट करूंगा जो क्वेश्चंस अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आ रही बात समझ में। फिर आप देख लेना कि कितने क्वेश्चंस आपने किए हैं, कितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं। फिर आपको ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि सर मुझे इस वाले एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन जो आपने इंपॉर्टेंट बताया था वो नहीं आ रहा है, आप मुझे बता दीजिए। तो एक दिन हम लाइव आएंगे और लाइव आकर के, चाहे जितना भी लंबा लाइव हमारा हो, आप ज्वाइन करोगे और वहाँ आकर के हम क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे होंगे और वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन आप मुझसे बोलोगे सॉल्व करने को, जो आपको नहीं आ रहा होगा। और हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ, ये चीज़ आप विशेष रूप से ध्यान देना। अब एक चीज़ बच्चा मैं आपसे ये भी कहूँगा कि अगर लाइव नहीं हो पाता या लाइव में अगर आप नहीं जुड़ पाते हो तो सर मैं आपसे क्वेश्चंस कैसे करूँ। तो बच्चा ये वीडियो लेक्चर जब मैं अपलोड कर रहा हूँ ना, इसके 2 दिन बाद ही आपको इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, जिसमें कि मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, उसके एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, बताऊँगा। वहाँ से एग्जाम्पल के भी क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि एनुअल एग्जाम में आपके एग्जाम्पल से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और जो भी क्वेश्चंस आप इंपॉर्टेंट, जो आपको लग रहा है कि सर ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने बताए हैं वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे। एक दिन मैं क्लास लूँगा। अगर लाइव आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो, ज्वाइन करने में अगर आप असमर्थ हो या फिर लग रहा है कि नहीं सर मुझसे नहीं हो पाएगा, तो एक ना मैं ऐसे ही वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा और उसमें वही क्वेश्चंस कराऊँगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, और वो मैं आपको अवेलेबल करा दूँगा यूट्यूब पर ही। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अब जो अगला नेक्स्ट 10 डेज़ है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे। जो बच्चे हमारे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, क्लास 7 से जुड़े हुए हैं, क्लास 8 में जुड़े हैं, या फिर नए आकर के भी जुड़ रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, बच्चा मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप बहुत सही जगह पर हो और बिलीव करिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं मार्क कराऊंगा वो आप पढ़ करके जाओ। फिर आप देखना एग्ज़ाम में मतलब आपको पेपर कितना इजी लगेगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा तो वो चीज़ें आपको वैसे भी इजी लगनी ही लगनी, क्योंकि मेरे पूरा ट्राई रहता है कि मैं इस तरीके से क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूँ या समझाऊँ जिससे कि आप काफ़ी अच्छा एग्जाम में कर पाओ। ठीक है, तो आप करेंगे भी बहुत अच्छा। तो अब क्योंकि 9th है आपका और नेक्स्ट ईयर आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना है, क्लास 10th में आप जा रहे हो तो नेक्स्ट ईयर आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, तो मैं आपको ना जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व वगैरह कराऊंगा तो इससे कि ये भी आपको आइडिया लग जाएगा कि बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं और किस टाइप से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि मैं वही प्रोस्पेक्टस से यहाँ पर आपको चीज़ें सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आपके फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिए जो भी क्लास 9th में है, और आप ट्राई करो कि ना सिर्फ आपका बल्कि आपकी वजह से लोगों का भला हो। ठीक है, और हम प्रयास कर रहे हैं, प्रयास आप भी थोड़ा करो, बहुत अच्छी तरीके से करिए और साथ में मिलकर के हमें बहुत अच्छा रिजल्ट लाना है और रिजल्ट वाले दिन सेलिब्रेट करना है। चलिए फिर आज यहीं तक, जल्दी मुलाकात होगा आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।